हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हम समझने कि इस वाले ट्रेड का पीछे का क्या लॉजिक था और जो हमारी प्लानिंग थी कि मार्केट क्या होगा 23,000 आपका 300 को ऊपर जाता है तो एक बड़े मोमेंटम हमको दे सकता है और ये हमारा प्लानिंग था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर अपडेट किया आप देखोगे 9:30 पर हमने टेलीग्राम पे जब अपडेट किया कि चलो हम लोग प्लान करते हैं, तो मार्केट गया 300 के पास तक गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट क्या हुआ, तुरंत उसी कैंडल पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया। जैसे इसमें आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट गया इसको टच किया वापस रिवर्स हो गया, मार्केट सस्टेन कर ही नहीं पाया। राइट, डेटा में जो एक्चुअल में जो प्लेयर बड़े प्लेयर जो पोजीशन इंक्रीज कर रहे थे वो 23,200 पे ये शिफ्टिंग हो रही थी। राइट, 23,200 पे ये शिफ्टिंग हो रही थी, जो कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और विथ ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था तो वो तो जाहिर सी बात है। राइट, तो जो बड़े प्लेयर है वो अपनी पोजीशन 23,200 पे बिल्ड करना स्टार्ट किए थे। राइट, तो हमने इसमें जो गलतियाँ की थी वो गलतियाँ इसमें हमने किया थी कि 23,250 के ऊपर हमने एंट्री किया, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। करना जो चाहिए था वो 23,200 पे करना चाहिए था। राइट, जिसकी वजह से हम लोग का यहाँ पर 20 पॉइंट का ऐसे ही सीधा सीधा हम लोग को एसएल गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री मारा। जैसे एंट्री किया वैसे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। और वापस अगर आप देखोगे तो मार्केट जो जहाँ से बायर्स इंटर हुआ है वो स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो 23,200 की ही स्ट्राइक प्राइस से मार्केट क्या हुआ आप देखोगे, रिवर्स हुआ। जहाँ पर एक्चुअल में बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है वहाँ पर आपका क्या हुआ, इंक्रीज हो रही है। तो जो एंट्री हमारी होनी चाहिए थी वो हमारी होनी चाहिए थी यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो ये हमने एक गलती की थी आज। राइट, जिसकी वजह से हमारा ये ट्रेड हमारा लॉस में चला गया, पहला ट्रेड। और सेकेंड ट्रेड में जैसे हमने फिर अगेन यहाँ पर निफ्टी में अपडेट किया, एंड हालांकि मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि जब एक ट्रेड लॉस में चला जाता है तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ एंड उसके बाद मैं कुछ प्लान करता हूँ। अब निफ्टी में देखो अच्छा खासा यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा था, जो कि मे भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने किया होगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल था 23,335 का, एक ये सपोर्ट लेवल था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग किया होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, अच्छी खासी मोमेंटम दिया। और आप देख सकते 9:39 का ये अपडेट है, तो मैं निफ्टी का ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर छोटा मोटा एक स्कैल्पिंग हुआ होगा, क्योंकि निफ्टी और आपका जैसे हमने अभी देखा कि जो आपका आपका मिड कैप था वो सेम टाइम पे मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। यानी आपका जो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आप सभी इंडेक्स अगर आप देखोगे सेम टाइम पे आपकी मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। सेम टाइम पे आप देखो हर एक चीज़, फिन निफ्टी सेम टाइम पे रिवर्सल हुआ, आपका आपका बैंक निफ्टी सेम टाइम पे रिवर्सल हुआ, निफ्टी भी सेम। तो जो सभी इंडेक्स थे सेम टाइम पे मोमेंटम कर रहे थे, जिसके वजह से ये जो सपोर्ट लेवल था वो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। राइट, तो यहाँ पर हमने तो एंट्री किया नहीं था, जिन लोगों ने एंट्री किया, प्लान किया होगा, तो छोटा मोटा यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ होगा, ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं हो सकता था। तो इसके पीछे का जो रीज़न था यहाँ पर जो रिवर्स होने का, वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। मेरा प्लान ये था कि मार्केट अगर, क्योंकि आईटी सेक्टर क्या कर रहा था, डाउन डायरेक्शन में चल रहा था, और जब बाद में मार्केट क्या हुआ 50-50 हुआ, तो ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ। राइट, आईटी सेक्टर क्रैश कर रहा था, तो जो ये सपोर्ट लेवल था इसको यहाँ पर मार्केट क्या होती है, ब्रेक होने वाला था। राइट, लेकिन मार्केट क्या हुआ, जब मार्केट क्या हुआ, फिन निफ्टी आपका रिवर्स हुआ, जैसे मैंने बताया फिन निफ्टी रिवर्स हो गया, एंड उसके बाद आपका बैंक निफ्टी भी सेम टाइम पर रिवर्स हुआ। जब एक कैंडल बना तो पूरी की पूरी मार्केट की सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। जो रेजिस्टेंस लेवल थे तुरंत आपका क्या हो गया, जो बड़े प्लेयर थे वो तुरंत यहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ लगभग 5-7 मिनट के अंदर। एंड प्लस जो सपोर्ट लेवल था, जो कि वॉल्यूम ज़्यादा था, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि वॉल्यूम ज़्यादा था तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, एंड अगेन ये अपना रजिस्टर अपना ये सॉरी आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या था यहाँ पर ज़्यादा था इसके कंपेयर में। तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट थे दोनों तरफ ज़्यादा ही थे। राइट, और आपका यहाँ सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे 23,500 पे, जो कि ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा और वॉल्यूम के साथ है। तो ऐसे में मार्केट बाउंस हुआ। लेकिन इस ट्रेड के मुकाबले अगर हम बात करें कि चलो मार्केट डाउन ब्रेक होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि सेक्टर क्या हो गया, तुरंत का आपका यहाँ पर आपका फ्लैट होना स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो प्लान किया था, एक हमने और ट्रेड के लिए प्लान किया, जब रिवर्सल पे हमको कन्फर्मेशन किया कि मिड कैप वाला ये जो ट्रेड था 3 मिनट वाला, जब मार्केट ये रिवर्स हुआ तो ये एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आपकी मार्केट क्या मूवमेंट करना स्टार्ट कर रही थी। 9:50 पर हमने अपडेट किया, ये आप देख सकते हो। और इसमें क्लियर पता चला है कि जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गए। हमको ना तो निफ्टी में पता चला, ना ही हमको अपना फिन निफ्टी में पता चला, लेकिन मिड कैप में क्लियर आपका हो गया कि यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ऑर्डर यहाँ पर ओपन कर रहे थे। तो वो सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ
कि एक्चुअली में हुआ क्या था यहाँ पर, कि ये जो सिचुएशन मार्केट में आपका मार्केट मोमेंटम किया था, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका मिड कैप वाली सीन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम रिटेलर देखो जो बड़े लोग पोजीशन है वॉल्यूम के साथ पोजीशन ओपन हो रही है, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, लेकिन चेंज जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होना ये गलत है, क्योंकि जब आप रिवर्स कर रहे हो मार्केट को तो रिटेल ट्रेडर को नहीं होना चाहिए वहाँ पर। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर अगर कोई पोजीशन अपनी बना रहे हैं, यानी यहाँ पर बड़े प्लेयर की पोजीशन अगर बन रही वो भी वॉल्यूम के साथ, तो मतलब लॉन्ग बिल्डअप अच्छी खासी मार्केट में क्रिएट हो रही है, राइट, और अच्छी खासी पोजीशन भी बिल्ड हो रही है। लेकिन साथ साथ में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी लॉन्ग बिल्डअप में ये भी शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो मार्केट होगी ये मार्केट ज़्यादा तक मार्केट मतलब अप डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ये होल्ड नहीं कर सकती मार्केट। कहने का मतलब कि अगर मार्केट को आप रिवर्स कर रहे हो तो ये ज़्यादा टाइम तक मार्केट को लेके नहीं जा सकता, राइट। ये कुछ टाइम तक लेके जा सकता है, लेकिन एंड में मार्केट में इसकी वजह से मार्केट में वीकनेस आ जाती है। तो यही चीज़ हमको मार्केट मूवमेंट होने से पहले पता चला था, और जो कि ये क्लियर कन्फर्मेशन था कि मार्केट क्या होगी, ज़्यादा टाइम तक मार्केट मतलब ऊपर होल्ड नहीं कर पा, और एंड में आप देखोगे मार्केट क्या होगा, डाउन ही आ गया, राइट। एंड में मार्केट डाउन आ गया, एंड यहाँ से जो भी स्पाइक मोमेंटम हुआ था जिसने भी बनाया होगा एंड उसको तो प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जो हम लोगों ने प्लान किया था वो हमारे लिए क्या होगा, ये अनप्रॉफिटेबल ट्रेड होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। जो लेना देना था वो हमारी स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे जहाँ पर पोजीशन बिल्ड हो रही है वो 12,000 आपकी 12,050 की है, तो जो एंट्री हमारी बननी चाहिए वो 12,050 पे होनी चाहिए, ना कि 12,100 पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ऐसे में जब आपका सेक्टर होता है दोस्तों, राइट, जो आपका सेक्टर होता है वो 50-50 अगर आपका हो जाए, ये आपका सेक्टर मोमेंटम ना हो तो कोई भी इंडेक्स में मूवमेंट नहीं होता है, ये आपका सीधा सीधा सिग्नल होता है। और यही चीज़ हमने 11 बजे यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया था कि मार्केट में कोई सिग्नल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका मिल गया 11 बजे ही पे मार्केट में जो सेक्टर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली आपका 50-50 हो गया है, राइट। तो मार्केट दोनों तरफ से बढ़ गई है, तो इस केस में मार्केट किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होती। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए 11 बजे के बाद ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो जाता है, राइट। रिस्की मिस्की बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और ट्रेड करना मतलब वो फिर हमारे लिए बेकार ही होता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा बहुत है तो स्कैल्पिंग वगैरह 10 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए मिल सकता है सेफली, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है दोस्तों, राइट, अगर सेक्टर इस तरह से होता है। तो इस चीज़ों को देखने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हो, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें थी, राइट। तो यहाँ पर डेटा में जैसे हमने बताया कि जो आप पोजीशन अगर बना रहे थे तो आप 12,050 आपकी पोजीशन बनती, तो आपके पास 50 पॉइंट की मार्केट में गैप थी, तो 50 पॉइंट में इजीली आपको 10 रुपये से आपको 20 रुपये के अंडर का आपको प्रीमियम मिल जाता, एंड ऑलमोस्ट आपका 20 रुपये के एसल पे आपको 20 रुपये का प्रीमियम आसपास मिल ही जाता, तो 1:1 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जैसे मैंने बताया कि आपका जो मार्केट की जो आप एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कि 12,050 से, तो नियरली मार्केट का ये डिमांड जोन हो गया, राइट। तो डिमांड जोन के पास से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हुआ है, यानी 12,000 आपका 60 से ही रिवर्सल हुआ है 10 पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन आपकी यहाँ पर बन सकती थी जो लोग डेटा रीडिंग कर रहे थे उस वक्त, राइट। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आ जाती है, जब इस सिचुएशन पर जब मार्केट आ चुकी थी, यानी ये वाले रेंज पर, जब ये वाले रेंज पर आ गई थी मार्केट, तब आपको सेक्टर जो था तभी सेक्टर यानी आपका 11 बजे सेक्टर आपका 50-50 हो गया था। तो ऐसे में चांस लेना बहुत ही रिस्की होता है, और हमने चांस भी लिया था जो कि हम लोग को छोटा मोटा प्रॉफिट मिला, एंड में मार्केट क्या हुआ, रिवर्स ही हो गया। ओवरऑल हम लोग ने तो उसमें क्या हुआ, पहले में लॉस ही किया तो उसमें रिकवर करने में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, बाकी ओवरऑल हम लोग को अभी माइनस में ही हमने क्लोज किया, क्योंकि हमारे ट्रेड जो थे वो काफ़ी बड़े मॉर्निंग वाले ट्रेड थे, और एंड में इसमें एक मूवमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ट्रेड किया था तो ये छोटा सा हम लोग को जो 5-7 रुपये का प्रॉफिट हुआ था इसमें, ओके। तो ये रहा अपना आज का ट्रेड दोस्तों, और इस तरह से अगर आप ट्रेड को समझ के ट्रेड करो कि मिस्टेक क्या है और आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो जिससे आपको लर्निंग भी मिलेगा और आपकी ग्रोथ इससे होती रहेगी, राइट। तो इसी वजह से हमने वीडियो को इसको बना दिया ताकि आप लोग भी पता चल जाए कि इस तरह की जो आपका साइडवे वाला हमने वीडियो ऑलरेडी अपडेट किया है तो उसको भी आप देख सकते हो,
कि अगर आप सेक्टर वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि ऑप्शन बाइंग करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 11 बजे के बाद अगर आप नोटिस करोगे 11 बजे के बाद दोस्तों कोई भी मार्केट में बड़े मोमेंटम नहीं हुए। इससे आपको एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है कि सेक्टर का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो आपका स्ट्रांगली आपका अच्छा खासा मार्केट वन वे मोमेंटम किया हो, चाहे आपका फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स में अच्छी मोमेंटम नहीं है। निफ्टी में रिवर्सल हुआ, लेकिन हमने जैसे बताया कि सेक्टर क्या हुआ, सेक्टर 50-50 हो गया था, तो ट्रेड करना हमारे लिए क्या होता है, रिस्की हो जाता है बॉटम से या बीच में कहीं पर। तो इस तरह के ट्रेड में हमको फिर हम लोग इंटर नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।